रात गैर मामूली तौर पर बहुत स्याह थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, जैसे चांद को किसी ने छुपा दिया हो। तेज हवा चल रही थी और बारिश जोर से बरस रही थी। जनूबी पंजाब के एक दूर दराज इलाके में आम के घने बागात के दरमियान एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे स्याह हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में रोशनी कभी बंद नहीं होती, मगर वहाँ कोई रहता भी नहीं। इसी रात जैन नाम का एक नौजवान सहाफ़ी अपनी मोटरसाइकिल पर इस इलाके से गुजर रहा था। वो एक रिपोर्ट के लिए आया था, मगर ख़राब मौसम ने उसे रोक लिया। बारिश इतनी तेज़ हो गई कि आगे जाना मुमकिन न रहा। इसी दौरान उसने दूर एक मध्यम रोशनी देखी। वो हवेली थी। कुछ लम्हे सोचने के बाद जैन उसकी तरफ बढ़ गया। हवेली का दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे कोई जल्दी में छोड़ गया हो। अंदर दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर की बारिश की आवाज भी अंदर आकर मध्यम हो गई। कोई है? जैन ने आवाज दी। चंद लम्हों बाद एक नर्म मगर ठंडी आवाज सुनाई दी। जी, कौन है? जैन ने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरे पर संजीदगी। मैं जैन हूँ, सहाफ़ी। बारिश में फंस गया हूँ, सोचा कुछ देर रुक जाऊं। औरत ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाएं। जैन अंदर आ गया। हवेली पुरानी थी, मगर साफ सुथरी। दीवारों पर पुरानी घड़ियां, लकड़ी का फर्नीचर और कुछ तस्वीरें लगी थीं। आप यहाँ अकेली रहती हैं? जैन ने पूछा। औरत ने जवाब देने के बजाय कहा, मैं चाय लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद वो चाय ले आई। इसी दौरान जैन की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें वही औरत एक मर्द के साथ खड़ी थी। मर्द के चेहरे पर सख्ती थी। ये कौन है? जैन ने पूछा। मेरे शौहर, आरिफ, औरत ने मुख्तसर जवाब दिया। उसी लम्हे पीछे से कदमों की आवाज़ आई। कौन है ये? जैन ने मुड़कर देखा। एक दरमियानी उम्र का आदमी खड़ा था, सख्त चेहरा और गहरी नज़लें। मैं जैन, बारिश में फंस गया था। हमें अजनबी पसंद नहीं, उस आदमी ने बात काट दी। औरत ने आहिस्ता से कहा, आरिफ, बारिश बहुत तेज है, इन्हें रुकने दे। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर आरिफ ने कहा, सुबह होते ही चले जाना। रात गुजरने लगी, मगर जैन को नींद न आई। हवेली में कुछ अजीब था। दीवारों से जैसे सरगोशियां आ रही थीं। फिर अचानक एक चीख। जैन फौरन उठा और आवाज़ की तरफ गया। एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर माहौल गैर मामूली था। हवा ठंडी हो चुकी थी और लाइट बार बार छिपक रही थी। औरत कमरे के बीच खड़ी थी, खौफज़दा। एक आवाज़ गूंज रही थी, आरिफ की आवाज़, मगर वो नज़र नहीं आ रहा था। तुम हर रात कहाँ जाती हो? मैं कहीं नहीं जाती। औरत रो रही थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। साए दीवारों पर हरकत करने लगे। औरत जैसे किसी नज़र न आने वाली ताकत के साथ पीछे की तरफ खींचने लगी। नहीं, छोड़े मुझे। जैन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसके हाथ खाली हवा से टकरा गए। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। कमरा खाली था, सिर्फ ज़मीन पर एक दुपट्टा पड़ा था। जैन डरते हुए बाहर आया। सहन में कुएं के पास वही औरत खड़ी थी। रुको, जैन ने आवाज़ दी। औरत ने आहिस्ता से मुड़कर देखा। उसकी आंखें खाली थीं और मुस्कुराहट अजीब। अब बहुत देर हो चुकी है और वो धुंध की तरह गायब हो गई। कुएं के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। सुबह होते ही जैन गांव पहुंचा और सब कुछ बताया। एक बुजुर्ग ने खामोशी से सुना, फिर कहा, वो हवेली 20 साल से खाली है। जैन के हाथ कांपने लगे। बुजुर्ग ने कहा, वहाँ एक शख्स आरिफ अपनी बीवी के साथ रहता था। वो शक में अंधा हो गया था। एक रात झगड़ा हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। वो हवेली आज भी वही रात दोहराती है। जैन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब वहाँ नहीं थी। न रोशनी, न आवाज़, सिर्फ खामोशी। कहते हैं कुछ जगहें वक्त को जाने नहीं देती। वो अपने दुख को बार बार दोहराती हैं, और हर बार किसी नए गवाह के साथ। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।